स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था और थोड़ा सा तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन भी किया था कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो और उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो और उत्तर पद प्रधान हो, वही होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास और एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने आपको समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया था कि जो अधिकरण समास था उसी का ही नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब समझिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है वह होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है वो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया था कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कल ही बताया था, आप लिख सकते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार का होता है। आप कॉपी निकाल करके लिख सकते हो। कौन कौन से हैं वो? द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। ये विभक्ति तो लग रही है, द्वितीया है तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर कितने भेद हो गए? 6। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष समास। ध्यान देंगे यहाँ पर, इनका यदि आपको सूत्र याद हो जाता है तो आप ये समझिए द्वितीय तत्पुरुष समास में गलती ही नहीं कर सकते। देखिए, द्वितीय तत्पुरुष समास में सूत्र है द्वितीय श्रित अतित पतित। ध्यान दें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नी। देखो, द्वितीय विभक्ति लगाओगे आप, द्वितीय विभक्ति लगाओगे कब? जब ये पद आपको बाद में मिले, श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न। ये शब्द बोल दिए। यदि ये शब्द आए आपको समस्त पद में, श्रित आवे, अतित आवे, पतित आवे, गत आवे, अत्यस्त आवे, प्राप्त आवे और आपन्न आवे, ये प्रत्येक के उदाहरण आपको दे रखे हैं। देखो, श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, प्रत्येक के उदाहरण दे रखे हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं बच्चा जिसका उदाहरण नहीं दे रखा हो। श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न ये शब्द आए तो आप संज्ञा पद जो होगा, यानी पूर्व पद जो होगा, पूर्व पद यानी कौन सा पद? संज्ञा पद जो होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास का पूर्व पद जो होता है वो संज्ञा पद होता है। जो संज्ञा पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। देखो, संज्ञा पद क्या है? श्रित प्रधान है, अतित प्रधान है, पतित प्रधान है, गत प्रधान है, अत्यस्त प्रधान है, प्राप्त प्रधान है और आपन्न प्रधान है। ये प्रधान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे श्रित भी प्रधान है, श्रित है, लिख रहा है आपको, अतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, अत्यस्त है, प्राप्त है, आपन्न है, आपन्न है। ठीक है। अब ये शब्द प्रधान हैं तो आपको संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है। कृष्ण में द्वितीय लगाओ, कृष्णम, क्या हो जाएगा? कृष्णम। दुख में लगाइए, दुखम, क्या होगा? दुखम। ठीक है।
नरक में लगाइए नरकम, स्वर्ग में लगाइए स्वर्गम, कूप में लगाइए कूपम, सुख में लगाइए सुखम, और संकट में लगाइए संकटम। देख लो, मैंने आपको द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण समझा दिए। ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है, ये जो निशान लगा रहा है ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है। ठीक है, किसके? द्वितीय तत्पुरुष के। इधर जो उदाहरण होंगे वो तृतीय तत्पुरुष के होंगे। लिख लेना, इनको लिख लेना आप। ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है और ये तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण है। द्वितीय तत्पुरुष में मैंने आपको समझा दिया कि उसी संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है जिसमें श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्द हों। तो देखिए, श्रित भी है, श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये शब्द आपको मिल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गत है ऊपर लिख रहा है, स्वर्गम गत है, यहाँ लिख देंगे इसको। ठीक है, श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये शब्द आपको जैसे ही मिले आपको संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगा दोगे? द्वितीय। अब चलते हैं हम तृतीय तत्पुरुष समास पर। तृतीय तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है? देखो, समझो, बोर्ड पे देखिए। तृतीय तत्पुरुष समास का सूत्र है तृतीय पूर्व सैदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणी। देख सकते हैं आप, जो मैंने बोला है वही शब्द आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। तृतीय तत्पुरुष समास के सामने सूत्र लिखा हुआ है, तृतीय पूर्व सैदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणी। देखो, तृतीय विभक्ति लगानी है आपको। यदि पूर्व मिले, सैदृश मिले, सम मिले, उन मिले, अर्थ मिले, कलह मिले, निपुण मिले, मिश्र मिले, सलक्षण मिले, ठीक है, इन शब्दों में तृतीय विभक्ति लगानी है। इन शब्दों में नहीं लगानी, यही सोचने वाली बात है। यदि ये शब्द मिले, कौन कौन से? पूर्व सैदृश सम उनार उन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, यदि ये मिले आपको तो संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। यदि समस्त पद में ये शब्द हों, पूर्व सैदृश सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, ये शब्द मिलें तो संज्ञा पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति लगानी है। जैसे देखो, पूर्व मिल रहा है सैदृश उन कलह निपुण मिश्र सलक्षण, और अर्थ देख लो, अर्थ भी करा दिया। अब ये दो तीन उदाहरण अलग हैं, दो तीन अलग उदाहरण हैं। कौन कौन से? एक जैसे भिन्न है, एक खंड है, त्रात है, तो इनको तो अलग से समझना होगा। तो पहले समझ लेते हैं इनको। जैसे पूर्व है, ये प्रधान पद है, पूर्व है। मास शब्द में कौन सी विभक्ति लगा देंगे? तृतीय, मासेन। क्या हो जाएगा? मासेन, तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है। सैदृश प्रधान है, सैदृश उत्तर पद है, प्रधान होता है उत्तर पद। कौन से समास का? तत्पुरुष समास का। मात्र में तृतीय विभक्ति लगाओ, मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा सैदृश है। मासोणम, उन। मास में तृतीय लगाओ, मासेन। उणम, मासेन उणम। उणम देख लो, उणम आया है यहाँ पे, उन का मतलब होता है कम। ठीक है। वाक कलह आ गया, कलह देख लो, इधर भी है कलह। तो वाक शब्द में तृतीय विभक्ति लगाओ, वाचा, ये तृतीय विभक्ति है। और कलह ज्यों का त्यों। कौन सा समास चल रहा है? तृतीय तत्पुरुष समास। द्वितीय हमने पढ़ लिया, अब चल रहा है तृतीय तत्पुरुष समास। निपुण है, इधर भी है, देख लो सूत्र में भी मिल रहा है। निपुण है को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आचार जो संज्ञा शब्द है उसमें तृतीय लगाओ, आचारेण। क्या होगा? आचारेण। आचारेण निपुण है। मिश्र देख लो, इधर भी है सूत्र में, यहाँ भी मिल रहा है। गुड में तृतीय लगाओ, गुडेन।
गुडेन मिश्र है। सलक्षण इधर भी है और इधर भी है। सलक्षण प्रधान है, आगे आचार में तृतीय विभक्ति लगाओ, आचारेण। और सलक्षण ज्यों का त्यों, क्योंकि प्रधान है। ठीक है। अब अर्थ, अर्थ जहां भी दिखे आपको, जैसे धान्यार्थ, पुण्यार्थ, ठीक है, अर्थ दिख रहा है तो आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। धान्यार्थ का होगा धान्येन अर्थ है, तृतीय लगा दो धान्य में, धान्येन, और अर्थ है प्रधान है, धान्येन अर्थ है। ऐसे ही पुण्यार्थ का देखो, पुण्यार्थ का होगा पुण्येन, पुण्येन अर्थ है, पुण्येन अर्थ है। ठीक है। अब त्रात, त्रात का मतलब होता है रक्षा। हरि त्राते आ रहा है, हरि त्राते का होगा हरिणा त्राते, तृतीय विभक्ति लगेगी। ये भी तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण है, हरिणा त्रात है। संकुल्या खंडे, संकुला खंडे का होगा समास विग्रह, संकुल्या, संकुल्या, संकुल्या खंड है, संकुल्या खंड है, खंड है प्रधान शब्द है। ठीक है। अब इधर है देव त्रात है, देखो हरि त्रात का क्या किया था, हरिणा त्रात है, तृतीय लगा दी। देव त्रात का क्या होगा, देवई त्रात है, देवई त्रात कर दीजिए या देवेन त्रात है, एक वचन लगाओ या बहुवचन। नख भिन्न है, नखई भिन्न है, नखई, नखई भिन्न है, नाखूनों से भिन्न, नखई भिन्न है। अब यहाँ पे आपको दो सूत्रों का अध्ययन करा दिया है, द्वितीय तत्पुरुष का और तृतीय तत्पुरुष का। पुनः एक बार समझ लीजिए, द्वितीय तत्पुरुष समास में आपको द्वितीय विभक्ति संज्ञा पद में जब लगानी है, जब उत्तर पद श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न हो। देखिए सूत्र में ही पता लग रहा है, हमें संज्ञा पद में द्वितीय विभक्ति जब लगानी है जब श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्द हों। तृतीय तत्पुरुष समास में हमें तृतीय विभक्ति संज्ञा पद में जब लगानी है, संज्ञा पद में विभक्ति तृतीया जब लगानी है जब पूर्व सैद्र सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण शब्द हों। ठीक है। ये पूर्व, ध्यान दे कौन कौन से शब्द प्रधान है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये प्रधान है, ये उत्तर पद में आपको मिलेंगे। और मैंने आपको परिभाषा बताई, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे बात करें पूर्व सैदृश सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, यदि ये शब्द दिखे तो आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। कुछ उदाहरण आपको, जैसे देव त्रात है, ये अलग है, देवई त्रात है, तृतीय तत्पुरुष समास है। नख भिन्न है, नखई भिन्न है, तृतीय तत्पुरुष समास है। संकुला खंड है, संकुल्या खंड है, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। हरि त्रात है, हरिणा त्रात है, तत्पुरुष समास। यदि किसी शब्द में संज्ञा शब्द में अर्थ लग रहा है, जैसे धान्यार्थ है, धान्येन अर्थ है, पुण्यार्थ है, पुण्येन अर्थ है, तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास होगा। बात करें, आपको एक उदाहरण है यहाँ पे, नरक पतित है, द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है, ये नरक पतित है, देख लो। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास भी होता है और पंचमी तत्पुरुष समास भी होता है। इसके दोनों उदाहरण सही हैं, नरक पतित है। दोनों उदाहरण जो द्वितीय तत्पुरुष नरक पतित का, आपको समास विग्रह इस तरह भी कर सकते हो आप, नरकात पतित है, नरकात पतित है। पंचमी तत्पुरुष समास, कौन सा समास, पंचमी तत्पुरुष समास। और यदि आपने किया नरकम पतित है तो द्वितीय तत्पुरुष समास, यदि किया नरकात पतित है तो पंचमी तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।